हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 4 जिसके आपके दो पार्ट थे, वाई जो कि आपकी पोएम थी एंड एलिस इन वंडरलैंड जो कि आपकी स्टोरी है। वाई पोएम को हमने कॉम्प्रीहेंशन के साथ और इसकी बुक एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था एंड एलिस इन वंडरलैंड की जो स्टोरी थी उसे हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रीहेंशन के साथ रीड किया था। आज हम एलिस इन वंडरलैंड के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। So before starting our book exercise, let's take a quick revision of Alice in Wonderland. एक दिन क्या होता है कि एलिस पेड़ के नीचे लेटकर उसकी बहन जो स्टोरी पढ़ रही होती है उसको सुन रही होती है, बट अचानक से क्या होता है, एलिस को एक जो खरगोश होता है वाइट कलर का रैबिट स्कैम्पर्ड बाय यानी भागते हुए दिख जाता है, जो कि बहुत जल्दी में होता है। और वो जो खरगोश होता है वो बाकी खरगोश से अलग होता है क्योंकि उसकी पिंक आइज होती हैं। उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना होता है, रेड कलर का वेस्ट कोट पहना होता है और वो क्या करता है, एक बड़ी सी घड़ी को भी कैरी कर रहा होता है एंड इसके साथ में वो खरगोश बात कर सकता है। तो एलिस क्या होती है, एलिस बहुत क्यूरियस हो जाती है। उसे समझ में आता है कि ये खरगोश में कुछ तो डिफरेंट है, इसलिए वो क्या करती है, उस खरगोश का पीछा करने लगती है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि खरगोश एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके साथ ही वो जो एलिस होती है वो भी खरगोश के पीछे पीछे उस गड्ढे में गिर जाती है। अब वो गड्ढा इतना गहरा होता है कि वो जो खरगोश होता है उसके नीचे जाते ही जाता है, जाते ही जाता है, जाते ही जाता है और अचानक से वहाँ पर वो गिर जाता है। तो जो एलिस होती है वो भी उसके साथ ही जा रही होती है और अचानक से जाके वो भी सूखी पत्तियों के ढेर में गिर जाती है। और उसके बाद जब वो उठती है तो अपने चारों तरफ देखती है तो उसे फिर से वो वाइट खरगोश दिखाई देता है और फिर उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। तो वहां पर उसको क्या दिखाई देता है, उसी रूम पे एक ग्लास की टेबल दिखाई देती है यानी कांच की मेज, और उस पर रखी हुई एक चाबी दिखाई देती है और एक 15 इंचेस का एक डोर दिखाई देता है, स्मॉल दरवाजा दिखाई देता है। अब वो क्या करती है, उसी कांच की जो चाबी होती है उससे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, चूँकि ये दरवाज़ा 15 इंचेस का होता है यानी बहुत छोटा होता है, तो एलिस इसके पार नहीं जा सकती। लेकिन इसमें से जो एलिस का सर होता है केवल उसी से वो झांक सकती है बाहर। तो जब एलिस बाहर झांकती है तो उसको एक बहुत सुंदर सा लवलीएस्ट गार्डन दिखाई देता है, जो कि उसने ऐसा गार्डन अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा होता है। उस गार्डन में क्या होता है, कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स होते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें कूल फाउंटेन्स होते हैं। उस जो गार्डन होता है उसको देखकर एलिस का बड़े जोरों का मन करता है कि काश वो अगर छोटी होती तो वो भी उस गार्डन में जा सकती थी। तो ये जो एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी थी ये लिखी थी आपकी लुइस कैरोल ने। अब चलते हैं हम इसकी बुक एक्सरसाइज पर। गिवन है रीडिंग इज फन, पढ़ना मजेदार है, और इस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, while listening to the story what did Alice see? while listening to the story, listening to the story यानी कहानी को सुनते हुए, what did क्या, एलिस सी एलिस ने क्या देखा। जब एलिस वो कहानी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा था, तो आपने अभी स्टोरी पढ़ी है कि एलिस ने क्या देखा था। एलिस ने एक वाइट खरगोश, एक सफ़ेद खरगोश को देखा था जो कि क्या कर रहा था, तेजी से वहाँ से भाग रहा था। तो आप लिखेंगे, चूँकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका पास्ट फॉर्म में पूछा गया है इसलिए आप आंसर भी क्या देंगे, आंसर भी आप इसका पास्ट फॉर्म में देंगे। तो आप लिखेंगे एलिस सी का हो जाएगा सॉ। एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर्ड बाय while listening to the story, या फिर आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो, while listening to the story, comma Alice saw a white rabbit scampered by। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was different about the rabbit that Alice saw? What was different? Different यानी अलग, क्या चीज़ अलग थी about the rabbit उस खरगोश के बारे में जो कि एलिस saw यानी जिसको एलिस ने देखा था, उस रैबिट के बारे में क्या अलग था। तो आपने अभी स्टोरी पढ़ी है, एलिस ने जो रैबिट देखा था वो डिफरेंट क्यों था, क्योंकि रैबिट ने क्या कर रखा था, रैबिट ने ब्लू कोट पहना हुआ था, उसकी पिंक आइज थी और वो बात कर सकता था। उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ था, रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था एंड ही वॉज कैरिंग अ बिग वॉच टू। और वो क्या कर रहा था, वो जल्दी में कहीं जा रहा था और वो बात भी कर सकता था। सो आप अपना आंसर लिखेंगे
चूंकि ये भी क्वेश्चन आपका वॉज यानी पास्ट फॉर्म में पूछा गया तो आप इस आंसर को भी पास्ट फॉर्म में देंगे। तो आप लिखेंगे द रैबिट दैट एलिस सॉ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज, और उसके बाद आप पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप कॉमा में भी आंसर दे सकते हो। बिकॉज इट वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट, कॉमा इट कुड स्पीक, comma it had a watch, comma it had a pink eyes, comma it was going somewhere hurriedly। अदरवाइज आप ये कॉमा की जगह इसको पॉइंट्स में भी 1 2 3 4 5 कितने भी पॉइंट्स आप में कितने भी पॉइंट्स हो जाएं, आप इसको पॉइंट वाइज भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द रैबिट गो, वेयर डिड कहाँ, रैबिट गो रैबिट कहाँ गया था। इसका भी आंसर आप पास्ट में दोगे क्योंकि आपका डिड लगा हुआ है, डिड यानी आपका पास्ट होता है। तो आप लिखोगे द रैबिट, और गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, गो का पास्ट फॉर्म वेंट होता है। तो आप लिखोगे द रैबिट वेंट इनटू अ डीप रैबिट होल। वो जो रैबिट था वो कहाँ चला गया था, रैबिट एक डीप रैबिट होल में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, हाउ डिड यानी कैसे, एलिस रीच पहुंच गई, वंडरलैंड एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंच गई। तो आपने स्टोरी पढ़ी है कि एलिस जब पेड़ के नीचे लेट के स्टोरी सुन रही थी तो उसको एक वाइट रैबिट स्कैम्पर्ड बाई करता हुआ दिखा था, यानी भागता हुआ दिखा था। तो एलिस ने उसका पीछा किया था और पीछा करते करते वो एक गड्ढे में गिर गई थी, और गड्ढे में गिरने के बाद वो कहाँ पहुंच गई थी, वंडरलैंड में पहुंच गई। जब वो गड्ढे में गिर गई उसके बाद उसको क्या दिखा, एक ग्लास की टेबल। इतना लंबा आंसर लिखने की जगह आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे बाई फॉलोइंग अ रैबिट। तो आप लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये भी पास्ट फॉर्म में है, डिड लगा है, तो आप लिखेंगे एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाई फॉलोइंग अ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What strange thing did Alice see? What strange, strange मतलब होता है विचित्र या अजीब चीज़ें। वो कौन सी अजीब चीज़ें थीं Did Alice see, जिन्हें एलिस ने देखा था। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे कि एलिस सॉ यानी एलिस ने देखा। एलिस ने क्या क्या स्ट्रेंज देखा था, एलिस ने स्ट्रेंज देखा था सबसे पहली बात तो अ वेरी स्मॉल डोर, एक सबसे छोटा सा दरवाज़ा देखा था। उसके बाद उसने क्या देखा था, अ गोल्डन की एंड अ ग्लास टेबल, अ टॉकिंग रैबिट। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्हें एलिस ने देखा था। तो आप क्या करेंगे, एलिस सॉ स्ट्रेंज थिंग्स, उसके बाद डैश करके पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हैं या फिर कॉमा में भी करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए यानी वर्णन करिए उस गार्डन के बारे में जिसको एलिस ने देखा था। तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपने देखा था कि एलिस ने जो गार्डन देखा था वो कैसा था, इट हैड ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स, इट हैड कूल फाउंटेन्स, और ये इतना लवलीएस्ट गार्डन था। द गार्डन वॉज सो ब्यूटीफुल सो प्रिटी दैट एलिस कुड एवर सीन इन हर एंटायर लाइफ, यानी इतना सुंदर गार्डन एलिस ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। तो आप ये भी अपना आंसर लिख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन था वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर्ड बाय, एक वाइट रैबिट देखा, सफ़ेद खरगोश देखा जो कि स्कैम्पर्ड बाय यानी भागकर तेजी से कहीं जा रहा था। नेक्स्ट था व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ, उस रैबिट में ऐसा क्या डिफरेंट था जिसको कि एलिस ने देखा था। तो द रैबिट दैट एलिस सॉ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज इट वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, नीले रंग का कोट पहने था, एंड अ रेड वेस्ट कोट, और एक रेड वेस्ट कोट पहने था। इट हैड पिंक आइज, इट कुड स्पीक, ये बोल सकता था। इट हैड अ वॉच, इसके पास एक घड़ी भी थी। इट वॉज गोइंग समवेयर इन हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ चला गया। तो रैबिट वेंट इनटू अ डीप रैबिट होल, एक गहरे से रैबिट होल में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, जो एलिस थी वो रिच यानी कैसे पहुंच गई थी, कहाँ, वंडरलैंड में। तो एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग अ रैबिट, एक रैबिट का पीछा करते करते एलिस कहाँ पहुंच गई, एलिस वंडरलैंड पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है What strange things did Alice see? What strange things यानी कौन सी वो अजीब चीज़ें थीं did Alice see जिनको एलिस ने देखा था। तो एलिस सॉ यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, एलिस सॉ स्ट्रेंज थिंग्स लाइक,
एलिस और स्ट्रेंज के बीच में आप यहाँ सॉ लगा लेंगे। एलिस सॉ स्ट्रेंज थिंग्स लाइक, फर्स्ट है ए वाइट रैबिट विथ पिंक आइज, एक सफ़ेद खरगोश जिसकी पिंक आइज थी, वियरिंग ब्लू कोट, नीले रंग का कोट पहने था, एंड रेड वेस्ट कोट, कैरिंग अ बिग वॉच। इतना तो इसने शुरुआत में ही देखा था स्ट्रेंज थिंग। अब उस रैबिट का पीछा करने के बाद जो उसको दिखा था, क्या दिखा था? A small door about 15 inches high, a glass table with golden key, the loveliest garden she has ever seen with bright colorful flower beds and cool fountains. Next question था, describe in your own words the garden that Alice saw. उस garden को अपने शब्दों में describe करिए जिसको एलिस ने देखा था। तो आप आंसर में देंगे द गार्डन दैट एलिस सॉ, यानी वो बगीचा जो एलिस ने देखा था, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन शी हैड एवर सीन। वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत गार्डन था, बगीचा था जिसको कि उसने अभी तक देखा था। विद ब्राइट फ्लावर बेड्स, जिसमें रंग बिरंगे चमकीले फूल थे, फूलों की क्यारियाँ थी। कूल फाउंटेन्स यानी ठंडे ठंडे फव्वारे थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन था, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। ड्रॉ द गार्डन, आप उस बगीचे का चित्र बनाइए। ऑफ योर ड्रीम्स यानी अपने सपनों के बगीचे का चित्र बनाइए। तो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट सा दे रही हूँ कि आप अपने गार्डन को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आपकी बुक में आपको स्पेस दिया गया है और आप वहाँ पर इस गार्डन को इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से या फिर अपनी मर्ज़ी से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपकी बुक में आपको खाली जगह प्रोवाइड करी गई है गार्डन ऑफ योर ड्रीम की, तो वहाँ पर आप कोई सा भी गार्डन ऐसा 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 इस तरीके से भी बना सकते हो, या फिर आप इसके अलावा भी जैसा आपको गार्डन समझ में आता है सुंदर सा, आप उस गार्डन को भी वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। हेयर, यहाँ पर आपको ये जगह दी हुई है जहाँ पर आपको गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स यानी अपने सपनों का गार्डन बनाना है। तो अभी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि आप ऐसे ऐसे गार्डन भी बना सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई गार्डन समझ में आता है किसी और तरीके से, तो आप वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली फॉर यू, इसको आपको ही करना है। नेक्स्ट गिवन है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी जो सही आंसर है आपको उस पर क्या करना, आपको उस पर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन था, द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, उस रैबिट की आंखें कैसी थी? रैबिट हैड पिंक आइज, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा से कौन जला जा रहा था, कौन जल रहा था? एलिस, द रैबिट या चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ आपकी स्टोरी में। रैबिट और एलिस के बारे में बात की गई है, तो रैबिट तो वहाँ से स्कैम्पर्ड बाई हो गया था, लेकिन एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी कि ये रैबिट कौन था, कहाँ से आया था, ये कैसे बात कर सकता है। सो आप यहाँ पर एलिस पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, यानी कि कौन था जो नीचे गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था और गिरते ही जा रहा था। तो आपके ऑप्शंस है एलिस, अ माउस, द रैबिट। माउस की कोई बात नहीं की गई आपकी कंप्लीट स्टोरी में, बात एलिस और रैबिट की गई है। ऑल्दो एलिस वॉज फॉलोइंग द रैबिट एंड शी ऑल्सो फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, बट जो आपकी स्टोरी है वहाँ पर आपको रैबिट के बारे में ये सेंटेंस दिया गया है, रैबिट फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो आप यहाँ पर रैबिट पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट गिवन है, हु सैड, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। हु सैड यानी किसने कहा, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरी मूछें। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो रही है, ये किसने कहा था? द रैबिट ने, एलिस ने या एलिस की सिस्टर ने? तो एलिस की सिस्टर का जिक्र उस स्टोरी को रीड करने के बाद पूरी स्टोरी में कहीं नहीं है। बात आपकी एलिस और रैबिट के बीच में हो रही है। तो एलिस के पास तो विस्कर्स थी नहीं, किसके पास थी? रैबिट के पास थी, तो आप रैबिट पर सही का निशान लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका रैबिट ने ही बोला था, अरे मेरी कान और मूछें और कितनी देर हो रही है। नेक्स्ट है, द गार्डन एलिस सॉ वॉज बिग, लवली, स्मॉल। जो गार्डन था, एलिस ने जिस गार्डन को देखा था वो कैसा था? द गार्डन वॉज लवली। आप किस पर सही का निशान लगा देंगे? लवली पर लगा देंगे। हेयर, हु सैड ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, किसने कहा कि अरे मेरी कान और मूछें बहुत देर हो रही है?
तो रैबिट ने। द गार्डन एलिस सॉ वॉज लवली, जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था, वो लवली था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। डिस्क्राइब यानी वर्णन करिए सम ऑफ द साउंड्स, कुछ आवाज़ों का, यू हियर एट नाइट, जो कि तुम्हें रात में सुनाई देती हैं। रात में क्या क्या सुन सकते हैं, तो हम रात में उल्लू की आवाज़ सुन सकते हैं, आउल्स की साउंड सुन सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ब्लोइंग विंड यानी हवा चलने की आवाज़ सुन सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, झींगुर की आवाज़ सुनते हैं, साउंड ऑफ क्रिकेट्स। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई वॉचमैन रहता है तो हम वॉचमैन की आवाज़ सुन सकते हैं, वॉचमैन शाउट। तो आप लिखेंगे द साउंड्स दैट वी हियर एट नाइट आर साउंड ऑफ आउल, कॉमा, साउंड ऑफ ब्लोइंग विंड, कॉमा, साउंड ऑफ वॉचमैन्स विसिल, वो सीटी मारते रहता है तो वॉचमैन विसिल या फिर वॉचमैन्स वॉइस, और इसके अलावा क्रिकेट्स, साउंड ऑफ क्रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। इमेजिन यानी कल्पना करो, सोचो, तुम क्या हो, यू आर एलिस, तुम एलिस हो, एंड योर पार्टनर इज रैबिट, और जो आपका पार्टनर है, आपका साथी है, वो कौन है, वो रैबिट है, खरगोश है। व्हाट वुड यू डू, तब तुम क्या करोगे। तो अगर मैं एलिस होती और मेरा पार्टनर रैबिट होता तो मैं सेम वही करती जो कि एलिस ने किया। हम कहाँ जाते, हम दोनों साथ में मिलकर वंडरलैंड जाते। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर वॉज अ रैबिट देन वी वुड डू द सेम एज एलिस डिड, वी वुड गो टू वंडरलैंड। हम कहाँ जाते, हम वंडरलैंड जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, एलिस सॉ इन द गार्डन, एलिस ने बगीचे में देखा। तो एलिस ने बगीचे में क्या देखा था, ब्राइट कलरफुल वंडरफुल फ्लावर्स, इसके अलावा कूल फाउंटेन्स, एंड एट द सेम टाइम शी ऑल्सो कैन फील द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रेगनेंस, यानी कि जो फूलों की खुशबू थी क्या कर सकती थी, वो भी एलिस सूंघ सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। हाउ कुड यानी कैसे, एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन यानी वो जो बगीचा था उस पे एलिस कैसे जा सकती थी। तो आपने देखा था बगीचे पे जाने का जो दरवाज़ा था वो अबाउट 15 इंचेस स्मॉल डोर था, छोटा सा दरवाज़ा था 15 इंच का, उससे एलिस बाहर कैसे जा सकती थी। तो द ओनली वे थ्रू विच एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन वाज दैट एलिस कुड हैव बीन स्मॉलर। लास्ट में आपने देखा था कि एलिस शाउट करती है, चिल्लाती है और ज़ोर से कहती है कि आई विश आई कुड हैव बीन स्मॉलर, कि अगर मैं छोटी होती तो मैं क्या करती, मैं इस दरवाजे से बाहर जा सकती। सो फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। डिस्क्राइब यानी वर्णन करिए सम ऑफ द साउंड्स, कुछ आवाज़ों की, यू हियर एट नाइट, जो कि आप रात में सुनते हैं। तो द साउंड्स आई हियर एट नाइट आर साउंड ऑफ वॉचमैन्स विसल, यानी कि जो वॉचमैन होता है उसकी सीटी की आवाज़, साउंड ऑफ ऑल्स, उल्लुओं की आवाज़, साउंड ऑफ क्रिकेट्स, जो झींगुर होते हैं उनकी आवाज़, साउंड ऑफ ब्लोइंग विंड, यानी जो हवा चलती है उसकी आवाज़ मुझे रात में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट। आप सोचो कि आप एलिस हो और आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका दोस्त कौन है, वो एक रैबिट है। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। तो इफ़ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर इज़ अ रैबिट, अगर मैं एलिस हूँ और मेरा पार्टनर जो है वो रैबिट है तो हम क्या करेंगे, वी विल डू द सेम, हम वही सेम एक जैसा काम करेंगे जो कि एलिस ने किया था, सेम एज एलिस डिड। वी विल गो टू द वंडरलैंड, हम कहाँ जाएंगे, हम वंडरलैंड घूमने जाएंगे। नेक्स्ट था व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, एलिस सॉ इन द गार्डन, एलिस ने बगीचे में क्या देखा। तो एलिस सॉ कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स इन द गार्डन। नेक्स्ट था हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। एलिस जो है वो बगीचे में कैसे जा सकती थी। इफ़ शी कुड हैव बिकम स्मॉलर, अगर वो छोटी हो जाती, शी वुड हैव गॉट इनटू द गार्डन, तो वो बगीचे में जा सकती थी। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं।
दिया है फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, दैट मीन्स फाइंड वन वर्ड, एक शब्द खोजिए फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से, दैट मीन्स यहाँ पर आपको उनकी मीनिंग बताई गई है और इनके स्टार्टिंग के आपको एक एक लेटर दे दिया गया है और आपको इसी स्टोरी में से इन शब्दों को ढूंढना है। जैसे फर्स्ट है आपका टू वॉक फास्ट, यानी जल्दी जल्दी चलना, तो जल्दी जल्दी चलने को आपकी बुक में दिया गया है। रैबिट वॉज इन अ हरी, रैबिट जो था वो जल्दबाजी में था, यानी जल्दी जल्दी चल रहा था, तो उसके लिए आपका जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है हरी या फिर हरीडली। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी के लिए आपका कौन सा वर्ड यूज हुआ है? डिलाइट। जो एलिस थी वो डिलाइटेड थी, क्यों थी? क्योंकि जो उसकी गोल्डन की थी वो कहाँ, वो उस दरवाजे में लग गई थी, तो हैप्पी के लिए जो वर्ड आया वो आया है डिलाइट। नेक्स्ट है एट वंस, एट वंस यानी अचानक से, तो उसके लिए जो वर्ड आया है वो है क्विकली, QUICKLY, आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आया है मूव फास्ट, मूव फास्ट यानी जल्दी जल्दी चलना, उसके लिए जो वर्ड आया है वो आया है स्कैम्पर। आपने देखा था कि एलिस ने एक रैबिट को स्कैम्पर बाय यानी जल्दी से चलते हुए देखा था, भागते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है टू थिंक, टू थिंक यानी सोचना, सोचने के लिए जो वर्ड आपका यूज हुआ है स्टोरी में वो वर्ड हुआ है वंडर, एलिस वंडर्ड। नेक्स्ट है टू बी सीन नाउ वेयर, यानी कहीं पर भी ना दिखना, इसके लिए जो वर्ड आया है वो आया है डिसअपियर, यानी गायब हो जाना। वो जो खरगोश था वो क्या हो गया था? डिसअपियर, यानी अब वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। टू बी इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब कि बहुत उत्सुक हो जाना, जिज्ञासु हो जाना, जानने की इच्छा रखना, ललायित हो जाना। तो जो इसके लिए वर्ड आया वो कैसा आया? वो आया है वर्ड क्यूरियस। तो एलिस कैसी हो गई थी? उस वाइट रैबिट को देखकर एलिस भी क्यूरियस हो गई थी, शी वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी। टू वॉक फास्ट का हरी, हैप्पी का डिलाइट, एट वंस क्विकली, मूव फास्ट स्कैम्पर, टू थिंक वंडर, टू बी सीन नोवेयर डिसअपियर, टू बी इंक्विजिटिव क्यूरियस। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है गिव अनदर वर्ड फॉर दोज वंस गिवन बिलो with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. दिया है गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस, ये जो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इनके लिए आपको अनदर वर्ड लिखना है, यानी आपको इनका मीनिंग लिखना है या फिर सिनोनिम्स लिखना है, इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है, वो भी इंग्लिश में। विथ गिवन बिलो, ये जो आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, विथ सिमिलर मीनिंग्स, सिमिलर मीनिंग्स ही आपके वही सिनोनिम्स होते हैं या वर्ड मीनिंग्स होते हैं। एंड मेक सेंटेंसेस, उसके बाद जो आपने इन वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग दिया है आपको उनसे क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, अब ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स के अपोजिट्स भी लिखने हैं, इन वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखने हैं और फिर उन एंटोनिम्स के साथ भी आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। जो बुक है यहाँ पर आपको इसमें कम जगह दी गई है, तो आई होप आप ये वाला काम अपनी नोटबुक में ही करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो लवली है, लवली मतलब होता है प्यारा, तो लवली का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? लवली का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा अट्रैक्टिव और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेस्टी या फिर हेटफुल। तो लवली का जो सिमिलर मीनिंग है आपका अट्रैक्टिव, उसके साथ आप क्या बना सकते हो? माई मदर वोर अ लवली साड़ी टुडे, या माई सिस्टर गिव्स मी अ लवली फ्रॉक इन गिफ्ट, कुछ भी आप इस तरीके का बना सकते हो। और जो नेक्स्ट वर्ड है नेस्टी, नेस्टी मतलब जो हमें बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो आप लिख सकते हो शी हैज़ अ नेस्टी नेचर। टॉकिंग, टॉकिंग मतलब होता है बात करता हुआ, तो टॉकिंग का जो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चैटिंग करना। और टॉकिंग का जो एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा साइलेंट यानी चुप रहना। तो आप क्या लगा सकते हो टॉकिंग से कि अरुण वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड या अरुण वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स, और इसका अपोजिट जैसे साइलेंट है तो द क्लास वॉज साइलेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा आपका हियरिंग, यानी हियरिंग मीन्स भी सुनना होता है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पीकिंग यानी बोलना, सुनना का अपोजिट हो जाएगा बोलना। तो आप इनसे वर्ड्स क्या बना सकते हो? तो आप इनसे सेंटेंस क्या बना सकते हो कि ग्रैंडपा वॉज हियरिंग द न्यूज़, या माई फादर वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़,
कि मेरे पापा जी जो है वो न्यूज़ सुन रहे थे, और आई वॉज टॉकिंग समवन एल्स, या फिर आई वॉज स्पीकिंग विथ समवन एल्स, मैं किसी और से बात कर रहा था। नेक्स्ट है आपका सी। सी मतलब होता है देखना, तो इसका सिमिलर मीनिंग रखता है लुक एट। लुक एट मतलब भी होता है देखना, और इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है कि किसी चीज़ को देख कर भी अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना। लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर आई हैव मेड, ये देखो मैंने कितनी सुंदर सी पिक्चर बनाई है। लुक एट द ब्यूटीफुल साड़ी, लुक एट द ब्यूटीफुल गार्डन, यू लुक एट द ब्यूटीफुल सीनरी, इस तरीके से। और इग्नोर का आप बना सकते हो कि रैबिट इग्नोर्ड द एलिस, कि रैबिट ने एलिस को इग्नोर कर दिया, जबकि एलिस ने क्या किया था, एलिस लुक्ड एट रैबिट। नेक्स्ट है आपका सेंटर। सेंटर मतलब होता है बीच में। आपने देखा था कि एलिस ने क्या बोला था, अरे मैं इतनी दूर चलती हुई आ रही हूँ, मैं तो कितने मीलों चल चुकी हूँ, कहीं मैं धरती के बीच में, समवेयर इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं कहीं धरती के बीच में तो नहीं पहुँच जाऊँगी। तो उस वाले सेंटर का जो सिमिलर मीनिंग होता है वो होता है कोर। कोर मतलब भी होता है आपका बीच में, और जो इसका अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है साइड या फिर बॉर्डर। तो आप जो सेंटेंस बना सकते हो वो बना सकते हो कि एलिस वेंट इन द मिडल ऑफ अ गार्डन। जो एलिस थी वो कहाँ चली गई थी, मिडल ऑफ द गार्डन, या फिर एलिस थॉट दैट शी वुड हैव गॉट इनटू द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर मिडल ऑफ द अर्थ, इस तरीके से कुछ भी। और कोर का या फिर जो इसका अपोजिट था बॉर्डर, उसका आप बना सकते हो कि आर्मी मैन लिव्स इन द बॉर्डर, या आर्मी मैन लिव्स एट बॉर्डर, या आर्मी मैन लिव्स एट कंट्रीज बॉर्डर। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हो। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये आपके वर्ड हो गए, ये उनका सिमिलर मीनिंग हो गया, यहाँ पर ये अपोजिट हो गया, और ये हो गए आपके सेंटेंसेस। तो लवली का सिमिलर मीनिंग हो गया अट्रैक्टिव, इसका अपोजिट हो गया नेस्टी। तो अट्रैक्टिव और नेस्टी से जो आपने के सेंटेंस बनाए हैं वो हो गया, माई मदर वोर अ लवली साड़ी टुडे एंड शी हैज़ अ नेस्टी नेचर। नेक्स्ट था आपका टॉकिंग, और इसका सिमिलर मीनिंग हो गया चैटिंग, और इनका अपोजिट क्या हो गया, साइलेंट। अरुण वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड एंड द क्लास वॉज साइलेंट। नेक्स्ट है आपका लिसनिंग। लिसनिंग का सिमिलर मीनिंग हो गया हियरिंग, और इसका अपोजिट हो गया आपका स्पीकिंग। तो इनसे जो सेंटेंस बनेंगे वो हो जाएंगे आपके, ग्रैंडपा वॉज हियरिंग द न्यूज़, आई वॉज स्पीकिंग विद समवन एल्स। नेक्स्ट था आपका सी, और इसका सिमिलर मीनिंग हो गया लुक एट, और इन दोनों का जो अपोजिट हो गया वो हो गया इग्नोर। और आपके सेंटेंस क्या बन जाएंगे, लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर, रैबिट इग्नोर्ड एलिस। नेक्स्ट आपका सेंटर। सेंटर मतलब होता है बीच में, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो गया कोर, इसका मतलब भी होता है बीच में, और इनके अपोजिट क्या हो गए, बॉर्डर। तो एलिस वेंट इन द मिडल ऑफ द गार्डन एंड आर्मी मैन लिव एट बॉर्डर। नेक्स्ट आपको गिवन है, इमेजिन you are going on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What would you feel? Imagine यानी सोचो कि you are going, तुम जा रहे हो, on a journey, एक यात्रा पर, to the center of the earth यानी धरती के बीच में जाने के लिए आप एक यात्रा पर जा रहे हैं। What do you think? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो? You will see, तुम क्या देखोगे? What would you feel? और तुम कैसा फील करोगे? तो अगर हम धरती से, यानी ये आपकी जो अर्थ होती है वो आपको पता है स्फेरिकल शेप में होती है, एक बॉल शेप में होती है। तो अगर आप उससे इसके सेंटर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर सॉइल देखने को मिलेगी, मड देखने को मिलेगा, इसके अलावा डस्ट देखने को मिलेगी, वाटर देखने को मिलेगा, रॉक्स देखने को मिलेंगी, जो छोटी छोटी सी रॉक्स होती हैं सॉफ्ट वाली, वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो आपको गैस मिलेगी, कि आपकी फ्लेमेबल गैसेस होती हैं वो भी वहीं से निकलती हैं, अर्थ से ही निकलती हैं, तो आपको वो देखने को मिलेगी। पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, जो लिक्विड होता है आपका पेट्रोलियम, जिससे हम पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ऑयल ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपको वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप और थोड़ा सा लिटिल डीपर जाओगे तो आपको सॉलिड रॉक्स देखने को मिलेंगी, और जब और ज़्यादा डीपर आप चले जाओगे तब आपको जो कोर पार्ट होता है अर्थ का, वहाँ पर आपको जो है मैग्मा देखने को मिलेगा।
वो मैग्मा जो कि आपका वोल्केनो इरप्शन यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो जो मैग्मा होता है वो अर्थ के कोर से ही निकल के बाहर आता है, तो आपको वो मैग्मा देखने को मिलेगा। एंड व्हाट वुड यू फील, तुम कैसा फील करोगे, तो जैसे जैसे आप अर्थ की जो सरफेस है उससे आप नीचे जाते जाओगे तो आपको गर्मी फील होगी, आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा। यानी अर्थ सरफेस से जब हम नीचे जाते हैं तो हमको बहुत सारा प्रेशर फील होता है, हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और इसके अलावा आप क्या करोगे, आप हीटनेस को यानी गर्मी को महसूस करोगे। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। तो हम क्या क्या देखेंगे, सॉइल, मड, डस्ट, रॉक्स, वाटर, गैस, पेट्रोलियम, और क्या देखेंगे लास्ट में, आपको कोर में इसको मैग्मा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गिवन है, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind. Put a question mark. बोला है एलिस फॉलोज, एलिस ने पीछा किया द स्ट्रेंज रैबिट, स्ट्रेंज यानी वो अजीब से खरगोश का पीछा किया, बिकॉज क्योंकि शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती थी, वो क्यूरियस थी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इसलिए उसने रैबिट का पीछा किया था। रीअरेंज द वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है यानी व्यवस्थित करना है, ये सारे उलट पलट करके आपको सेंटेंस के वर्ड्स दिए गए हैं। टू मेक द क्वेश्चंस, और आपको क्या बनाना है, आपको क्वेश्चंस ही बनाना है। एलिस हैज़ इन हर माइंड, उसके एलिस के जो माइंड में क्वेश्चंस थे उनको बनाना है आपको। एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे पहला गिवन है, टॉक रैबिट अ हाउ कैन, अगर आप इसको रीअसेंबल करोगे तो आप क्वेश्चन वर्ड को पहले रखोगे हाउ, और हाउ के बाद आपका आ जाएगा कैन, तो हाउ कैन अ रैबिट टॉक। तो एलिस के माइंड में जो पहला क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि एक जो रैबिट है वो कैसे बात कर सकता है, तो हाउ कैन अ रैबिट टॉक। नेक्स्ट है गोइंग ही इज वेयर, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ही लिखोगे वेयर, फिर आप उसकी हेल्पिंग वर्ब रखोगे तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। जो दूसरा क्वेश्चन आया था इसके माइंड में कि एक पहला क्वेश्चन तो ये था कि रैबिट बात कैसे कर सकता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि वेयर इज ही गोइंग यानी वो कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड ही कैन टाइम द, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जो अगर आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तब आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के रखते हो। तो यहाँ पर आपको एक मॉडल वर्ब दी हुई है कैन, तो आप सबसे पहले क्या रखोगे कैन, उसके बाद क्या आएगा ही, कैन ही रीड द टाइम, और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट है हरी इज इन अ वाई ही, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ही लिखोगे तो वाई आ जाएगा सबसे पहले वाई, उसके जस्ट बाद आपका क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वाई इज, फिर ही इन अ हरी, तो वो इतनी जल्दी में क्यों है। हाउ कैन अ रैबिट टॉक, वेयर इज ही गोइंग, कैन ही रीड टाइम, एंड वाई ही इज इन अ हरी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 4 एलिस इन वंडरलैंड। आई होप आपको इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और जो इसकी एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।